उस रात कुछ अजीब हुआ। घड़ी में समय था 2:17। अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में हल्की सी ठंडक थी, जबकि पंखा बंद था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने आंखें पूरी खोली। दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी बंद थी, लेकिन कमरे के कोने में सफ़ेद प्रकाश जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। मैं घबराया और तभी एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, समय बहुत कम है। यह कहानी है नीरज की। नीरज एक सामान्य युवक था। ना नौकरी ठीक, ना मन में शांति। वह हमेशा शिकायत करता, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। एक दिन वह गुस्से में सोया। उसने सोने से पहले कहा, अगर भगवान है तो मुझे रास्ता दिखाओ। उसी रात उसे सपना आया। वह एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। चारों तरफ धुंध थी। अचानक सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन, आंखों में अजीब सी चमक। साधु ने कहा, तू जिस रास्ते पर जा रहा है वह विनाश की ओर जा रहा है। नीरज चौंक गया। कौन सा रास्ता? साधु बोले, क्रोध, जल्दबाजी और अहंकार का रास्ता। इसके बाद नीरज ने देखा कि धुंध हट रही है। सामने एक गहरी खाई थी। अगर वह 2 कदम और चलता तो गिर जाता। साधु ने कहा, तेरे जीवन में 3 अवसर आएंगे। अगर तूने धैर्य रखा तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। और अचानक गायब हो गया। अगली सुबह नीरज की आंख खुली। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसने सोचा सिर्फ सपना था, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा। उसे एक पुरानी नौकरी के इंटरव्यू का कॉल आया। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक से उसे साधु की बात याद आई, जल्दबाजी मत करना। इंटरव्यू में उसने एक ट्रिकी सवाल पूछा गया। पहले वाला नीरज होता तो वो गुस्से में जवाब दे देता, लेकिन इस बार उसने शांत रहकर सोचा और धीरे से उत्तर दिया। इंटरव्यूअर प्रभावित हो गया। कुछ दिनों बाद एक दोस्त ने उसे गलत रास्ते से पैसा कमाने का प्रस्ताव दिया। नीरज लालच में आने वाला था, लेकिन फिर उसे वही आवाज़ याद आई, क्रोध और लालच विनाश की ओर ले जाते हैं। उसने मना कर दिया। 2 महीने बाद उसे पता चला कि वही काम पुलिस केस में बदल गया। यह सुनकर वो काँप गया। फिर तीसरा मौका सबसे कठिन था। उसके पिता की तबीयत खराब हुई। पैसों की कमी थी। वह टूटने लगा। फिर उसी रात वही सपना आया। साधु ने कहा, विश्वास रख, जब तू बदल गया है तो तेरा भाग्य भी बदल जाएगा। अगले ही दिन उसे नौकरी का कन्फर्मेशन आ गया। सैलरी अच्छी थी, इलाज शुरू हुआ और घर में शांति लौट आई। नीरज ने बहुत खोज की। गांव में पूछा, क्या कोई ऐसा साधु था? लोगों ने कहा, हाँ, 20 साल पहले एक यहाँ संत रहते थे। वो सपने में मार्ग दिखाते थे लोगों को। नीरज चुप हो गया। क्या वह सच में वही थे या उसकी अंतरात्मा? शायद भगवान हमेशा सीधे आकर नहीं बोलते हैं, कभी कभी वो सपनों में चेतावनी भी दे देते हैं। दोस्तों, अगर कभी आपको कोई अजीब सा सपना आए जो आपको गलत रास्ते से रोक रहा है जाने से, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वह आपकी अंतरात्मा की आवाज़ हो सकता है यह भगवान का संकेत हो। याद रखिए।